जय हिंद दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आवर्धन क्या है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन जब धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, और आवर्धन जब ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, और साथ ही हम दर्पण सूत्र को साबित करें। तो सबसे पहले आइए यहाँ देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन या रेखीय आवर्धन क्या है? आवर्धन या रेखीय आवर्धन का अगर परिभाषा पूछा जाए तो बताना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे छोटी अंक से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए, आवर्धन या रेखीय आवर्धन का परिभाषा होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे छोटी अंक से सूचित किया जाता है। अब अर्थात में इसका फॉर्मूला जान लेंगे। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? छोटी अंक। तो छोटी अंक पर हो जाएगा, पहले लिखा गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। अनुपात मतलब क्या, बटा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखते हैं? एच डैश, और वस्तु की ऊंचाई को क्या मानते हैं? एच। यही हो जाएगा आवर्धन सूत्र। ये क्या हो जाएगा? आवर्धन सूत्र हो गया। ये लेंस में भी लागू होगा और दर्पण में भी लागू होगा, लेकिन केवल लेंस के लिए पूछा जाए और केवल दर्पण के लिए पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं, इसमें जानेंगे गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए यह बराबर आता है -v/u। गोलीय दर्पण के लिए यह बराबर क्या होता है? -v/u। लेकिन अगर लेंस रहेगा, लेंस के लिए यह बराबर आता है +v/u। लेंस के लिए क्या जाता है? +v/u। यह आवर्धन सूत्र हो जाता है। ठीक। अब आवर्धन का कोई भी मात्रक और कोई भी बीमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आवर्धन में क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर। तो मीटर बटे मीटर रखेंगे, कट जाएगा। बीमा भी रखेंगे, दोनों क्या हो? कट जाएगा। यहाँ नोट पॉइंट में समझ लेंगे। पहला नोट पर जान लेते हैं, आवर्धन जो होता है, आवर्धन जो क्या होता है? मात्रक हीन तथा बीमाहीन। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी बीमा नहीं होता। मात्रक हीन भी होता है, बीमाहीन। दूसरा नोट पॉइंट है, अगर आवर्धन का मान धनात्मक, आवर्धन का मान क्या हो? धनात्मक। आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक क्या हो? ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब हम अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u की स्थापना करेंगे। दोनों क्या है? दर्पण सूत्र। किस दर्पण को साबित करेंगे हम? तो हम अवतल दर्पण को साबित करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का आलेख खींचेंगे और उसमें वस्तु दूरी लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी लिखेंगे और सब स्थापित करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? अवतल दर्पण का आलेख खींचते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? इस तरह से बना देंगे। उसके बाद इसके उठे हुए भाग को क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। उठे हुए भाग को क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। लास्ट पर हो गए दोनों। इसके मिडिल पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं। और यह एक प्रकार का गोला बनता है। यह प्रकार का क्या बन जाता है? गोला। तो गोला का क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। इस केंद्र को मान लेंगे वक्रता केंद्र मानते हैं, सी जो जिसे बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा, काल्पनिक सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? इसे यक्ष से सूचित करते हैं।
यक्ष डैश से यक्ष से सूचित करते हैं। ठीक, अब इसको मिटा देंगे, समझने नहीं लिखे थे। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण बन गया। अब यहाँ पर अवतल दर्पण बन गया है, इसका वक्रता कैसी है, ध्रुवीय है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष यक्ष डैश यक्ष। अब इसमें हम वस्तु को रखते हैं, मान लेते हैं कि वस्तु को हम यहाँ रख दें, वस्तु को क्या किए यहाँ रख दिए, तो वस्तु से बहुत से किरणें निकलेगी, कुछ किरणें प्रधान के समांतर जाएगी, कुछ किरणें झुक कर जाएगी। इसमें क्या करेंगे, किरण को हम तिरछा लाएंगे, किरण को क्या करेंगे, तिरछा लाते हैं, तिरछा लाए। और जब तिरछा जब आया तो ध्रुव पर मिला, और ध्रुव से फिर टकरा कर क्या करेगा, उसी पथ पर ध्रुव मतलब तिरछा से आया और ध्रुव से टकरा कर परावर्तित हो जाएगी इस दिशा में। इसमें एरो इस तरह है, इस तरह आया, टकरा कर इस तरह चला गया। दूसरा किरण क्या करते हैं, हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो दूसरा किरण यहाँ से इस तरह गुजारेंगे, दूसरा किरण को हम इस तरह गुजार दी। अब दोनों का प्रतिबिंब कहाँ बना, कटान में है, यहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब इसका हम नाम रखते हैं, नाम रखेंगे कि वस्तु है तो वस्तु का नाम क्या रख देंगे, ए बी, वस्तु का नाम क्या रख देंगे, ए बी। अब यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इसका नोक ए है, इसका नोक क्या रख देंगे हम, ए डैश, इसका आधार बी है तो इसका क्या रख देंगे, बी डैश। ठीक, इस तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक क्या है आपतित किरण और एक क्या है परावर्तित किरण, और ये वाला क्या है प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा, अभिलंब कहा जाएगा। ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम छोटी आई से सूचित करते हैं। और ये परावर्तित किरण और ये वाला प्रधान अक्ष अभिलंब कहलाएगा, इसके बीच बना कोण को परावर्तन कोण छोटी आर कहते हैं। ठीक, इतना लिख दिए। अब इस फिगर के बारे में कुछ हम लिखते हैं। माना कि वस्तु ए बी, देखिए यहाँ वस्तु क्या है, ए बी, माना कि वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सामने, देखिए अवतल दर्पण है इसके सामने, माना कि वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सामने अनंत और सी के बीच रखा गया। यहाँ देखिए सी है, इधर क्या बोली जाती है, इस भाग को अनंत बोलते हैं, यहाँ सी है, तो अनंत और सी के बीच रखा गया है, जिसका अब देखिए प्रतिबिंब उल्टा, एरो देखिए इसमें ऊपर है, इसमें एरो देखिए क्या नीचे है, तो उल्टा, उल्टा का दूसरा नाम क्या होता है, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। जितना बड़ा एक कॉलम है उससे छोटा कॉलम ही लगता होगा आपको, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश बनता है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के सबसे बड़े त्रिभुज और नीचे के सबसे बड़े त्रिभुज का यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ऊपर के बड़े त्रिभुज क्या, ए बी पी, देखिए ए बी पी, ए बी पी, देखिए त्रिभुज यहाँ आ गया, अरे आगे ए डैश बी डैश पी, इस छोटे त्रिभुज, ऊपर के सबसे बड़े त्रिभुज और नीचे के सबसे बड़े त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी, और यहाँ क्या नीचे ए डैश बी डैश पी, एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ 90 है और इसमें देखिए यहाँ 90, इसमें एंगल बी है, इसमें एंगल बी डैश, इसमें एंगल बी और इसमें एंगल बी डैश, क्या है, समकोण, क्या है, समकोण। दूसरी बात देखिए, ए बी पी में आई है और ए डैश बी डैश पी में आर है, ये दोनों कोण परावर्तन नियम से बराबर होगा, या लिख देंगे एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई जो है इस त्रिभुज में, एंगल आई जो है ए बी पी में, और एंगल आर है ए डैश बी डैश पी में, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ लिखेंगे प्रकाश परावर्तन नियम से, क्या बराबर, प्रकाश परावर्तन नियम से। अब दो कोण बराबर, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ध्यान लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। क्यों समरूप हुआ, तो दोनों को कोण में बराबर है, कोण को इसमें क्या लिखते हैं, एंगल, तो दो को एंगल, यहाँ लिखे एंगल, एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से।
अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है। अब अर्थात से इसका भुजा को समानुपाती करें। अब हम ए बी पी का ऊंचाई लेंगे। ऊंचाई क्या लेंगे? ए बी। ऊंचाई क्या ले लेंगे? ए बी। अब ए डैश बी डैश पी का ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश हो जाएगा। इसका आधार लेंगे क्या? बी पी। आधार क्या लेंगे? बी पी। तो ए डैश बी डैश का आधार क्या हो जाएगा? बी डैश पी। बी डैश पी हो। इसको मान लेंगे समीकरण ए। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण ए। अब हम क्या करते हैं? ऊपर के सबसे छोटे और नीचे के सबसे छोटे त्रिभुज को लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब निकालेंगे ए बी सी। ए बी सी एन। अब निकालेंगे इधर ए डैश बी डैश सी। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या करती है? इस छोटे और इस छोटे त्रिभुज में चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ 90 है, इसमें भी देखिए यहाँ भी 90 है। लेकिन इसमें आ जाएगा, इस त्रिभुज में आ जाएगा एंगल बी और इस त्रिभुज में क्या आ जाएगा? एंगल बी डैश। ये दोनों क्या है? समकोण है। लिख देंगे समकोण। क्यों बराबर हुआ? समकोण का। दूसरी बात देखिए ए बी सी में यहाँ ये कोण है और ए डैश बी डैश सी में भी यहाँ ये कोण है। अब दोनों कोण जो क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। इसमें लिखेंगे इस त्रिभुज के लिए भी एंगल सी और इस त्रिभुज के लिए भी एंगल सी। अब आप बोलिएगा दोनों में एंगल सी लिख दिए। यहाँ पर क्या है? ये एंगल सी है इस त्रिभुज के लिए और यह एंगल सी जो है इस त्रिभुज के लिए। क्यों बराबर हुआ? तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर होगा। फिर ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्यों समरूप हुआ? फिर देखिए दोनों क्या है? एक कोण यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए कोण बराबर है, यहाँ भी देखिए कोण बराबर है। या लिखेंगे कोण के लिए इसमें क्या लिखते हैं? एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? अर्थात से चलेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती। अभी छोटे त्रिभुज का ऊंचाई लेंगे। तो ऊंचाई क्या ले लेंगे? ए बी। तो इस छोटे त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए डैश बी डैश। अब इस छोटे त्रिभुज का आधार लेना। आधार क्या है? बी सी। इस छोटे त्रिभुज का आधार क्या है? बी डैश सी। तो मान लेंगे समीकरण 2। तो क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 में ए बी बटे ए डैश बी डैश है, समीकरण 2 में ए बी बटे ए डैश बी डैश है। तो ये दोनों अगर बराबर होगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये दोनों का क्या करते हैं? बराबर करते हैं। क्या लिखेंगे? अब समीकरण 1 एंड 2 से अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या लिख देंगे? बी पी बटे बी डैश पी बराबर इधर आ जाएगा बी सी बटे बी डैश सी। इतना लिख दिए। अब आप जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव का मतलब क्या है? पी। देखिए इसमें पी है। क्या इसमें पी है? इसमें पी नहीं है तो हमको इसमें पी लाना है। तो क्या लिखेंगे इसको? देखिए इसको सेम लिख देंगे बी पी, इसको लिख देंगे बी डैश पी। अब बी सी के बदले लिखते हैं। तो देखिए बी सी यहाँ है तो बी सी को लिखें बी पी माइनस सी पी। बी सी के बदले क्या लिख देंगे? बी पी माइनस सी पी। बी पी माइनस सी पी। देखिए बी पी माइनस सी पी। इसको अब हम अलग फिगर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ क्या है? बी है। ठीक, यहाँ सी है। ठीक, और यहाँ पर क्या है? पी। अब हमको क्या करना है? बी सी के बदले लिखना है। किसके बदले लिखना है? बी सी के बदले। अब हमको क्या करना है? इतना को लेना है, दर्शाना है। तो क्या करते हैं? पहले हम इतना माप लेते हैं। मैंने BC अगर निकालना है, हमको BC निकालना है, ये वाला निकालना है तो क्या करेंगे? पहले हम पूरे माप लेंगे BP। पूरे माप लिया लेकिन लिखना इतना है। अब इतना क्या करेंगे? हम हटा देंगे। इतना क्या करेंगे? हटा देंगे। मैंने क्या लिखेंगे? BC बदले लिख सकते हैं BP माइनस CP। तो BC बदले लिखेंगे BP माइनस CP। उसके बाद देखिए नीचे देखिए क्या है? B डैश C है। B डैश C है तो B डैश C को भी हम P के सापेक्ष क्या लिखेंगे? PC माइनस बी डैश पी। माने इस पूरे में इतना को हम हटा देंगे तो इतने बचेगा। यहाँ क्या लिख देंगे? बी डैश सी के बदले लिखेंगे क्या लिखेंगे? सी पी माइनस बी डैश पी।
फिर से आप फिगर समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ क्या है, बी डैश, यहाँ क्या है, बी। अब हमको दर्शाना है बी डैश सी को, हमको इतना लेना है, बी डैश सी को लेना है। क्या करते हैं, टोटल को माप लेंगे। टोटल मापना में क्या, सीपी ले लेंगे। सीपी माप कर क्या करेंगे, ए बड़ा भाग को हम घटा देंगे। क्या घटा रहे हैं, बी डैश पी को घटा दें। यही बड़ा देखिए इस फिगर में समझिए। तो क्या लिखे, बी डैश सी का लिख सकते हैं सीपी माइनस बी डैश पी। तो देखिए बी डैश सी को हटा कर क्या लिखेंगे, सीपी माइनस बी डैश पी लिखेंगे। ठीक, अब इसको मिटा देंगे, समझने के लिए लिखा गया था। अब देखिए इसमें सभी में ध्रुव आ चुका है। अब ध्रुव आ गया, अब ध्रुव आ गया, क्या करेंगे, दूरी को माप लेंगे। अब दूरी को किस तरह मापेंगे, ध्यान दीजिए इधर। अब बी पी, बी पर वस्तु खड़ा है, तो बी से लेकर पी की दूरी वस्तु दूरी होगा। बी से लेकर पी की दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी होगी। तो वस्तु दूरी को क्या लिखते हैं, यू। क्या लिख देंगे, यू। वस्तु दूरी इधर है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के इधर जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और उधर जो होगा पॉजिटिव। तो वस्तु दूरी इधर है, देखिए वस्तु दूरी इधर है, तो क्या देगा, माइनस सी। और बी डैश पी, तो बी डैश पी पर क्या खड़ा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है, बी डैश, बी डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो बी डैश पी की बीच की दूरी क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी ये भी दर्पण से इधर है, ये भी माइनस बी होगा। ठीक, बी पी, फिर बी पी आया, बी पर वस्तु खड़ा है, इस साइड है, यहाँ से लेकर दर्पण की दूरी क्या जाएगा, वस्तु दूरी माइनस सी। फिर माइनस यहाँ सी पी, सी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए सी से लेकर पी की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। इसको बड़ी आर से करके ये भी इधर है, ये भी क्या जाएगा, माइनस आर। इसको ब्रैकेट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर नीचे देखिए सीपी फिर है, सीपी के मान कितना रहेगा, माइनस आर, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ क्या जाएगा, वक्रता त्रिज्या इस साइड है, माइनस आर हो जाएगा। फिर आगे माइनस बी डैश पी, बी डैश पी, तो बी डैश पर क्या बन रहा है, फिर भी देखिए बी डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या लिखेंगे, भी लिखा जाता है, इस साइड है तो माइनस आ जाएगा। मैंने जितना भी इसका मान है टोटल क्या है, चित्र के इधर ही है। और चित्र के इधर जो रहेगा वो नेगेटिव होगा, चित्र के उधर जो रहेगा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर क्या करते देखिए, माइनस माइनस तो कट गया, यहाँ आ गया क्या, u बटे भी बराबर माइनस यू, माइनस माइनस गुना क्या जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। फिर यहाँ जाएगा माइनस आर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना का मतलब क्या होता है, इसको हम इस तरह से गुना करें, इससे। तो u को जब माइनस आर से गुना करें तो माइनस यू आर आएगा, u को जब v से गुना करेंगे तो प्लस यू भी है। ठीक, अब इसको नीचे वाला क्या करते हैं, ऊपर वाला से गुना करते हैं। तो v को माइनस यू से गुना करें तो माइनस यू भी आएगा, और v को जब प्लस आर से गुना करेंगे तो प्लस भी आ रहा है। इतना ही। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाले को उधर और इस माइनस वाले को इधर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, इधर बचल पहले से क्या है, यू भी। अब यू भी माइनस में इधर आया तो प्लस में यू भी हो जाएगा। इधर बचल क्या रह गया, भी आर, माइनस यू आर है, उधर किया तो प्लस यू आर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यू भी कितना देगा, 2u भी आ जाएगा, भी आर प्लस यू आर। अब इसमें देखिए ABCD के कितने अक्षर है, 6 अक्षर है, लेकिन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, u है, v है और r है। तो सभी में u v r से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या लिख देंगे, सभी में u v r से भाग देने पर, अब इसमें 2u भी है, इसमें भी u v r से भागा देंगे। यहाँ भी आर है, इसमें भी u भी आर से भागा देंगे। u आर है, इसमें भी क्या करेंगे, u भी आर से भागा देंगे। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटते हैं। देखिए u भी कट गया, कितना के 2 बटे आर। यहाँ देखिए भी आर कटे, कितना 1 बटे u। यहाँ देखिए u कटा और आर कटा, कितना 1 बटे भी। तो यहाँ पर एक दर्पण सूत्र तो ये हो जाएगा, इसको भी दर्पण सूत्र कहते हैं। अब हम इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। तो 2 आर बराबर हम साबित किए थे 2f, आर और क्या साबित किए थे, 2f। यहाँ आ जाए कितना, 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी, यानी चूंकि आर बराबर 2f, आर और क्या 2f। अब देखिए 2 कटेगा, 2 कटेगा कितना, 1 बटे f बराबर 1 बटे, इसको सजा कर लिखेंगे, 1 बटे भी को आगे लिख सकते हैं, और 1 बटे यू को पीछे लिख देंगे प्लस में। ये क्या हो गया, दोनों आगे, दोनों क्या है, दर्पण सूत्र।
ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।